Hello friends, I am Kalpana Prajapat and today in this video we will discuss NCERT class 6th lesson 1 of science। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो ये चैप्टर का जैसे नाम ही है कि हम इसके अंदर फूड के बारे में बात करेंगे कि जो हम खाते हैं वो फूड जो है वो कहाँ से आता है। लेट्स स्टार्ट। तो इसमें दिया हुआ है कि जो भी आप अपने घर में खाते हो, आप रेस्टोरेंट में खाते हो, किसी भी होटल में खाते हो, तो वो फूड कहाँ से आता है। तो ये जो आपने कल क्या खाया, आज आप क्या खाओगे, कल क्या खाने वाले हो, आप मार्केट में जाते हो, हर जो ये फूड है इसकी एक पूरी चेन होती है और अलग अलग जो पर्सन होते हैं उनकी जो फूड हैबिट होती है वो अलग अलग होती है। तो इसमें हमें जो फर्स्ट एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी में बोला है कि अब आपके जो भी स्कूल में फ्रेंड्स हैं, ये टेबल आपको एक टेबल बनानी है और इस टेबल में आपको फ्रेंड का नाम लिखना है और वो जो फ्रेंड जो फूड आइटम्स उसे खाना पसंद है, जो जो फूड आइटम्स वो खाते हैं, ये एक लिस्ट बनानी है, वहाँ पे फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं। क्योंकि जो हर पर्सन एक स्कूल में अलग अलग स्टेट से आते हैं बच्चे और सबके घर का एनवायरनमेंट और फूड हैबिट अलग होती है, तो यहाँ हम वो लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में आप देखेंगे, वैरायटी देखेंगे कि क्या क्या वैरायटी है, कंपेयर करेंगे अपनी अपनी लिस्ट को और कि किस बच्चे को कौन सी फूड हैबिट पसंद है, कौन से फूड उसको पसंद है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि फूड को हम टेस्टी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का, स्पाइसेस का यूज़ करते हैं। जो इंग्रेडिएंट होते उनको बोलते हैं कि जो भी चीज़ जिससे हमारा जो फूड है वो टेस्टी बनता है, तो उसको हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। इंग्रेडिएंट में हमारे स्पाइसेस और जो जो भी नीड होती है हमारे फूड को कुक करने की, वो सारी इसमें आती हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है राइस का। अगर आप जो राइस खाते हो उसके अंदर जस्ट हमें 2 थिंग्स की ज़रूरत है। रो राइस हमने लिए, हमने उन्हें बॉईल कर दिया, तो हमें क्या चाहिए, बॉईल करने के लिए हमें फायर चाहिए हमें, और दूसरा क्या चाहिए, हमें वाटर चाहिए। तो हमें जो राइस है वो कुक हो जाएंगे। लेकिन आपको अगर वेजिटेबल करी बनानी है या कोई भी दाल बनानी है, तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, पेपर, स्पाइसेस, ऑयल, ये सब ऐड करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी इंग्रेडिएंट होती हैं। जो इंग्रेडिएंट यानी जो हम अपने फूड को टेस्टी बनाने के लिए उसमें ऐड करते हैं। अब जो आपको क्या करनी है, जो आपने टेबल 1 बनाई थी, आपको उस टेबल को कंपेयर करना है और अपने क्लासरूम में डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लो, और टेबल आपको जो अब नेक्स्ट टेबल बनानी है आपको, जैसे राम है, राम ने लिखा कि राम को उसकी फूड हैबिट है, उसको रोज़ रोटी खाना पसंद है। लेकिन श्याम ने लिखा कि उसे रोज़ इडली खाना पसंद है। सीता ने लिखा कि उसे रोज़ फिश करी खाना पसंद है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी फूड आइटम्स उन्होंने लिखे हैं हम उसमें देखेंगे कि उसे बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट की नीड होती है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है रोटी चपाती। तो रोटी और चपाती बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसे नीड करने के लिए आटा चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। आप अपने किचन में मम्मी को देखते हो कि मम्मी कैसे जो है हमारे आटे को, फ्लावर को क्या करती है, नीड करती हैं। अब दाल है, दाल में पल्सेस चाहिए, हमें वाटर चाहिए, सॉल्ट, ऑयल, घी, अनियन, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। अब है कि हमें पढ़ना है कि फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, कि जो भी हम फूड मटेरियल्स हम खाते हैं वो कहाँ से आते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो आपने जो एक्टिविटी करी है आपने उसमें देखा कि कुछ फूड मटेरियल्स हैं जो हम क्या करते हैं, हम प्लांट से हमें मिलते हैं। जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं, इनकी हम खेती करते हैं।
लेकिन जो कुछ फूड मटेरियल्स होते हैं जो हम खाते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि आप चिकन खा रहे हो, गोट खा रहे हो, जो आप फ्लैश खा रहे हो, पोर्क खाया आपने, बीफ खाया, प्रॉन खाए, तो ये सारे एग है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? एनिमल से मिलती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे फूड मटेरियल और उनके सोर्सेज जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जो एक्टिविटी 3 है, हम इसके अंदर सोर्स इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ये बनाएंगे टेबल कि इंग्रेडिएंट का नाम लिखेंगे, फूड आइटम का नाम लिखेंगे और देखेंगे कि उसमें हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ी और सोर्सेज के नाम लिखने हैं साइड में आपको। जैसे इडली है, इडली बनाने के लिए हमें राइस की इंग्रेडिएंट क्या है? राइस। राइस कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से। तो बाकी के आपको फिल करने हैं। जैसे उड़द दाल भी क्या मिलता है हमें? कहाँ से मिलेगी? प्लांट से। सोल्ट कहाँ से मिलेगा हमें? ओशियन से। वाटर कहाँ से मिलेगा? लेक से, ओशियन से, रिवर से, ये सारे एट्सेट्रा, ये सारे वाटर के सोर्सेज हैं, ग्राउंड वाटर। और जो चिकन करी है, चिकन करी कहाँ से बनानी है आपको? तो चिकन करी के लिए इंग्रेडिएंट चाहिए, चिकन चाहिए, चिकन मिलेगा आपको एनिमल से। स्पाइसेस आपको कहाँ से मिलेंगे? प्लांट से मिलेंगे। ऑयल और घी कहाँ से मिलेगा आपको? प्लांट से और एनिमल से। ऑयल के लिए आपको प्लांट्स चाहिए, प्लांट्स की नीड से। और घी हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है, जैसे बफेलो हो गई, काव हो गई, गोट हो गई। तो इनका जो मिल्क होता है, मिल्क को प्रोसेसिंग करके हम क्या बनाते हैं? घी बनाते हैं। और वाटर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे खीर है, तो आपको क्या करना है? अपने घर पे या क्लासरूम में आप फूड आइटम का नाम लिखेंगे, या घर पे आप फूड आइटम का नाम लिखेंगे और अपनी मदर से डिस्कस करेंगे किचन में। लेकिन आपको ये सेफली करना है क्योंकि आप अभी छोटे हो, अपनी मर्ज़ी से आपको चीज़ें नहीं छेड़नी है। इंग्रेडिएंट का नाम लिखना है और अपनी मदर से, अपने फादर से उसके बारे में पूछना है कि इनके सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से हमें ये मिलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि जो भी हमने जो ये एक्टिविटी करी है, हम उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूड कर देंगे कि प्लांट के सोर्सेज कौन से हैं, कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट हमें प्लांट से मिले, और कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमें कहाँ से मिले हैं? एनिमल से मिले हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, कि जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं कि और एनिमल को जो हम फूड की तरह कैसे खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इसमें जो प्लांट्स के हम पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो पूरा ये स्ट्रक्चर प्लांट का दिया हुआ है, ये नीचे जो है ये रूट्स हैं और ये लीव्स हैं, ये स्टेम है। आपने अपने घर पे भी प्लांट अगर ग्रो कर रखे हैं तो आपने देखा होगा। ये बर्ड है, बर्ड का मीन्स होता है कली। बर्ड्स का मीनिंग क्या होता है हमारा? कली। तो ये जो बर्ड है हमारी, और ये है हमारा फ्लावर। तो हम प्लांट के हर पार्ट को अलग अलग वे में कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन करते हैं इनका। तो आप जैसे एडिबल और जो पार्ट जो प्लांट का एडिबल खाने के लिए होता है, हम उस प्लांट का वो वाला पार्ट खाते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि जैसे सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, तो यहाँ पे आपने जो ये मस्टर्ड प्लांट का क्या खाएंगे? हम सीड्स खाते हैं, ठीक है, और लीव्स भी खाते हैं। आपने ये देखा होगा कि जैसे आप मस्टर्ड ऑयल, जो हम सरसों का तेल अपने किचन में यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम? उसका सीड्स से हमें वो ऑयल मिलता है। और जो ये हमारा और जो सरसों का साग जो पंजाब में बहुत ज़्यादा फेमस होता है, हम विंटर में बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो वो क्या होता है, जो उसका जो अदर जो पार्ट्स जो लीव्स होती हैं, लीव्स से हम क्या बनाते हैं? उसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो ये अलग अलग जो, जैसे बनाना प्लांट है, अनियन है, अनियन हम क्या, अनियन का स्टेम रूट होती है हमारी, और रेडिश है, रेडिश हम रूट से खाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट्स के होते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर है, फ्लावर है, तो हम कॉलीफ्लावर क्या खाते हैं? प्लांट का फ्लावर को हम खाते हैं। वो जो कॉलीफ्लावर है क्या है? वो एक प्लांट का फ्लावर होता है, ठीक है। तो अब जो है हमारे एक्टिविटी 4 हमें दी हुई है। इस एक्टिविटी 4 में हमें क्या करना है? प्लांट पार्ट्स एज फूड, कि यहाँ पे हमें प्लांट का नाम लिखना है एज अ फूड।
मेजर, और फिर इंग्रेडिएंट लिखने हैं उसके, और कौन सा पार्ट हम, विच प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, कि कौन सा पार्ट हमें जो है इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करा रहा है। अब ब्रिंजल करी हमें बनानी है तो उसके लिए हमें ब्रिंजल चाहिए, हमें चिलीज चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए हमें। हम क्योंकि हर किचन में हर पर्सन अलग ऑयल से या घी से अपना खाना बनाता है, कि ऑयल हमने ग्राउंड नट से लिया, मस्टर्ड ऑयल लिया, सोयाबीन ऑयल लिया, या हमने घी में खाना बनाया। तो ब्रिंजल क्या है, एक फ्रूट है। और स्पाइसेस क्या है, स्पाइसेस भी हमारे फ्रूट्स होते हैं। और ऑयल और ग्राउंड नट, ये सारी चीज़ें क्या है, सीड है। लेकिन घी क्या है, वो हमें एनिमल से मिलता है। तो आप क्या करना है, आपको यहाँ पे फूड आइटम्स का नाम लिखना है। आपको जो भी चीज़ पसंद हो, फेवरेट चीज़ जो भी है, आप उसका नाम लिखिए। फिर उसके सोर्सेज का और किस पार्ट का आप कंजम्पशन करने हैं, आपको वो लिखना है, डिस्कस करना है, अपनी फैमिली में डिस्कस कीजिए। अब है आपको, जैसे ये कार्टून दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन plants around you to see if they are edible, some plants could be poisonous। कि जो भी अगर आपको कोई प्लांट दिख रहा है तो आपको हर प्लांट का कंजप्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जब तक आप उस प्लांट के बारे में नहीं जानते हो, क्योंकि जो प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होते हैं और उससे उसमें जहर होता है, और वो आप उससे मर भी सकते हैं या आपको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो हमारी एक्टिविटी 5 दी हुई है, इस एक्टिविटी 5 को आप अपने फादर को बोलिए करने के लिए, फादर के साथ करिए इस एक्टिविटी को। किचन में उनसे बोलिए काम करवाने के लिए, कि जैसे मूंग दाल और चना दाल, मूंग दाल और चना दाल आपको क्या करना है, इसको एक स्मॉल क्वांटिटी में उसको लेना है, उसको पहले वॉश करना है और एक क्लॉथ में उसे रैप करना है, वेट क्लॉथ में, और उस पर आप पानी डालते रहना है। और 1 डे 2 डे, जब तक उसके अंदर से स्प्राउट्स निकल नहीं आते, जैसे इसमें दिखा रखा है। जब इस दाल में से क्या निकलेंगे, स्प्राउट्स निकलेंगे, तो ये क्या होगा, ये खाने के लिए आप क्या हो गए, स्नैक बन गया, और ये बहुत हेल्दी स्नैक होता है, आपको ये खाना है। तो ये आपको स्प्राउट्स का पता चला कि स्प्राउट्स किसे कहते हैं। ये जो देखो कि ये आपने भिगोया और ये 2-3 दिन में ये स्प्राउट्स निकल जाएंगे। तो ये जो वाइट वाइट जो इनके ये जो निकले हैं, इनको स्प्राउट्स कहते हैं। अब नेक्टर, आप हनी, आप सबको पसंद होता है कि हनी का हम बहुत यूज़ करते हैं अपने कोई भी हमें बनानी है, कोई डेजर्ट बनाना है, तो हमें हनी मिलता कहाँ से है। तो जो हमारी क्या होती हैं, बीज होती हैं, जो बहुत सारी जो मधुमक्खी होती हैं, बीज, तो जो बीज क्या करती हैं, वो फ्लावर से, जो फ्लावर्स होते हैं वहाँ से उनका जूस क्या करती है, फ्लावर का जो स्वीट जूस होता है, हम उसको नेक्टर कहते हैं। तो वो अपने जो हाइव होता है, जो उनका घर होता है, वहाँ पे वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो पूरे टाइम, पूरे ईयर तो रहते नहीं हैं, तो वो क्या करती हैं, सारे बीज जो हैं एक साथ मिलकर एक जगह पर, उनको पूरे साल, जैसे उनका वो फूड होता है, हनी जो होता है वो उनका फूड होता है, तो वो नेक्टर को, जो स्वीट जूस को एक जगह कलेक्ट करना शुरू कर देती है, और वो जो पूरा कलेक्शन है नेक्टर का, हम उसे हनी कहते हैं। तो जो हनी हम निकालते हैं, जो उनका जो स्टोर्ड फूड होता है, हम वहाँ से निकालते हैं। आपने अपने घर के आसपास देखा होगा, जो मधुमक्खी का छत्ता भी बोलते हैं, बी हीव को क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता। लेकिन आप बच्चों को सावधानी रखनी है, वहाँ पे हाथ नहीं देना है, क्योंकि आपको क्या कर सकती हैं, वो काट सकती हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे जो ये काम करते हैं हनी निकालने का, उनका ये अपना एक बिजनेस होता है, उन्हें पता होता है किसानों को उन्हें कैसे हनी निकालनी है। अब व्हाट डू एनिमल्स ईट, अब पूछते हैं कि एनिमल्स, व्हाट डू एनिमल्स ईट, कि एनिमल्स क्या खाते हैं। कि अब आपने देखा होगा अपने घर के आसपास, या आपने पेट एनिमल भी आपके घर में भी होंगे, कि हर एनिमल के बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या खाते हैं। जैसे डॉग, कैट, बफेलो हो गई, गोट हो गया, स्क्वेरल होगी, पिजन हो गया, लिजार्ड होगी, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं क्या खाते हैं।
तो अब ये जो एक्टिविटी ये आप 6 देखते हैं। जैसे ये इसके अंदर ये किसकी जो दे रखी है पिक्चर इमेज दे रखी है, ये स्क्वायरल की दे रखी है, गिलहरी की। अब एक्टिविटी जो 7 है इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम लिखना है एनिमल का, और ये लिखना है कि वो एनिमल क्या क्या खाते हैं। आपको इसके बारे में रिसर्च करनी है, वीडियोस देखिए, आसपास पूछिए अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, टीचर से पूछिए इसके बारे में। जैसे बफेलो है, आपने घर के आसपास देखा होगा अगर आप विलेज साइड रह रहे हैं तो, कि जो बफेलो होती है वो ग्रास खाती है, ऑयल केक्स खाती है, हे खाती है, ग्रेन्स खाती है। कैट क्या खाते हैं, वो कैट आपने देखा होगा अपने पैट कैट है आपकी तो एनिमल्स को, छोटे छोटे एनिमल्स को खा लेती है, रैट को खा लेती हैं, बर्ड्स हैं, मिल्क भी, लेकिन कैट क्या होती है मिल्क भी पीती है। रैट के बारे में अब, लेकिन लायन हो गया, टाइगर हो गया, स्पाइडर, काउ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, तो इन सब के बारे में आपको फिल करना है। तो अब नेक्स्ट ये आ जाता है कि जो भी हम खाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो एनिमल्स को 3 पार्ट्स में कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनीवर्स। तो हर्बीवर्स क्या होते हैं, इस टेबल में से आपको चूज करना है कि कौन कौन से एनिमल हर्बीवर्स हैं। हर्बीवर्स का मीनिंग्स होता है जो एनिमल सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जो सिर्फ जो हमें प्लांट से मिलता है वो खा रहे हैं, तो वो हर्बीवर्स हैं। जैसे बफेलो हो गई। अब आप क्या देखेंगे इस टेबल में जो दिया हुआ है हमें, काव हो गई, ठीक है। ये क्या है, या आप अपने और भी देखिए कि आसपास, और ये टेबल आपको फिल करनी है। तो और जो फिर दिया हुआ हमें कार्निवर्स। कार्निवर्स होते हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, फ्लैश जो दूसरे एनिमल को मार के और उनका जो मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, वो कार्निवर्स होते हैं। जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे कार्निवर्स होते हैं। अब और जो ओमनीवर्स क्या होते हैं, ओमनीवर्स आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स भी खाते हैं और जो एनिमल्स को भी खाते हैं दूसरे। जैसे डॉग है, कैट है, क्योंकि डॉग क्या होता है वो दूध भी पीता है, लेकिन वो कैट को भी खाता है, रैट को भी खाता है, इन सब चीज़ों को खाता है। अब क्या, और ऐसे ही आप देखेंगे कि कैट भी इसमें आएगी इस कैटेगरी में। अब बड़ा क्वेश्चन, आपको ये टेबल अपना सोचिए और इस टेबल को फिल कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है, अब ये जो इस कार्टून में दे रखा है कि पहेली जो है वो ये जानना चाहती है कि जो ह्यूमन बींग्स है, कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हमें किस कैटेगरी में रखा जाए, कि हम हर्बीवर्स हैं, हम कार्निवर्स हैं, या हम ओमनीवर्स हैं। तो आप सबने अपनी क्लासरूम में भी देखा होगा, अपने घर में, आसपास, पड़ोस में, नेबरहुड में देखा होगा कि हम सब की जो हैबिट होती है, फूड हैबिट, वो अलग अलग होती है। अगर आप सिर्फ क्या खा रहे हैं, प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं और या एनिमल्स के, तो हम उसको क्या करेंगे, हर्बीवर्स बोलेंगे। लेकिन कार्निवोर्स में क्या होगा, अगर आप सिर्फ क्या खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, यानी एनिमल्स प्रोडक्ट खा रहे हैं, उनका फ्लैश खा रहे हैं, एग खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं, ठीक है, प्रॉन्स खा रहे हैं, तो ये सारे अगर आप सिर्फ ये खा रहे हैं तो आप कार्निवर्स हैं। और ओमनीवर्स होगा कि जो दोनों चीज़ें खाते हैं, कि कुछ लोग होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, तो वो ओमनीवर्स होंगे। तो अब जो है वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी, हमें क्या करना, आप जैसे देखते हो कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो हमें अलग अलग जो है तरीके ढूंढने होते हैं कि हमारे जो देश में प्रॉपर जो क्या हो प्रोडक्शन ऑफ फूड का, और हर इंश्योर करना होता है कि हर किसी को क्या मिले, फूड मिले, कोई भी भूखा ना रहे, क्योंकि फूड होगा तभी हम जिंदा रहते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। हमारी जो सबसे पहले बेसिक नीड होती है, हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये इसमें कीवर्ड्स दिए हुए हैं कि इंग्रेडिएंट वो सारी चीज़ें जो हमारे खाने को टेस्टी बनाती हैं। एडिबल मीन्स जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं। नेक्टर होता है कि जो हनी जो क्या करती है,
जो फ्लावर से क्या करती है, नेक्टर इकट्ठा करती है, जो जूस इकट्ठा करती है फ्लावर का, उसको नेक्टर कहते हैं। स्प्राउटेड सीड्स, जो ग्रेन्स और जो ये हमारी जो दाल है, इससे जो हम स्प्राउट्स निकालते हैं, उन्हें रख के गीला करके कपड़े में रख के। हर्बीवर, जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवर्स, जो एनिमल्स को सिर्फ खाते हैं। और ओमनिवर्स, जो दोनों खाते हैं। तो ये समरी दी हुई है, एक्सरसाइज दी हुई है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट में पूछें, नीचे नीचे पूछें। ठीक है, तो टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।